ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हम एक ऐसा चित्र बना लेते हैं जिसमें हमने उत्तल दर्पण दिखा दिए है। ठीक है कि वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, यानी ध्रुव P से C की जो बीच की दूरी R है कितनी है 3 मीटर। ठीक है, तो आप लिख देंगे वक्रता त्रिज्या R बराबर, अब देखो ये क्या है, दर्पण के दाईं तरफ है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहता है कि ध्रुव के दाईं तरफ की समस्त दूरियां धनात्मक होती है, तो अपन इसको कर देंगे +3 मीटर। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, बस जो क्या करेगी, दर्पण के लिए वस्तु का कार्य करेगी। वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, तो वो जो दूरी है वो कितनी है 5 मीटर। लेकिन वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी जो होती है u द्वारा लिखी जाती है। ये वस्तु जो है दर्पण के हमेशा बाईं ओर होती है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, तो ये आएगा -5 मीटर। ये चिन्ह की गलती मत करना, प्लस या माइनस की, अगर चिन्ह की गलती कर दी तो सवाल गलत। ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति v ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, v ज्ञात कीजिए तथा प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए, जो आवर्धनता के सूत्र आ जाएगा। अब इसमें देखो गोलीय दर्पण का सूत्र लगेगा 1/f, गोलीय दर्पण का सूत्र लगेगा 1/v + 1/u बराबर 1/f। आपको v तो पूछ रहा है, इसका मतलब u और f आपको ज्ञात होना चाहिए। u तो यहाँ पे दिया हुआ है, f कहाँ है, f इस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आपने पढ़ा था कि गोलीय दर्पण में जो फोकस दूरी f होती है वो वक्रता त्रिज्या की सदैव क्या होती है, आधी होती है। f फोकस दूरी f क्या होती है, मुख्य फोकस f और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी f कहलाती है। तो ये अपने को ज्ञात करनी है, फोकस दूरी f बराबर r/2, यानी वक्रता त्रिज्या का क्या कर दो, आधा कर दो, तो इसको कर देंगे 3/2। ठीक है, या कितना हो जाएगा मान 1.5 मीटर। ये प्लस की थी तो ये भी क्या आ जाएगी, प्लस की आएगी। अब देखो सूत्र लगाते हैं गोलीय दर्पण के सूत्र से, गोलीय दर्पण के सूत्र से। सूत्र क्या है, 1/v + 1/u बराबर 1/f। अपने को ज्ञात क्या करना है, v ज्ञात करना है, तो v तो इधर रख देंगे, u को उस तरफ ले जाएं, पक्षांतरण कर देंगे, तो 1/v बराबर 1/f, ये प्लस का 1/u इधर आके क्या हो जाएगा -1/u। इनका मान रखेंगे अपन, 1/v तो 1/v हो जाएगा बराबर 1/f की जगह क्या आ जाएगा 1/1.5, 1/1.5। सूत्र का माइनस 1/u, 1/u कितना है -5। हमेशा ध्यान रखना, ये इस माइनस के चक्कर में ये माइनस का चिन्ह मत भूल जाना, ये साथ में आएगा चिन्ह। 1/v बराबर 1.5, माइनस हो गए प्लस 1/5। 1/v बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, जो आएगा 7.5। अब 7.5 में 1.5 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 5 एकम 5, प्लस 7.5 में 5 का भाग देंगे तो जाएगा 1.5 बार, 1.5 को 1 से गुणा किया तो 1.5, उत्तर आया 5। 1.6 कितने हो जोड़ेंगे, 6.5/7.5। अब ध्यान दोगे, आपको गोलीय दर्पण के सूत्र के द्वारा चाहे कभी आपको v ज्ञात करना पड़ सकता है, तो कभी u ज्ञात करना पड़ सकता है, तो कभी f ज्ञात करना पड़ सकता है। लेकिन ये एक के बट्टा में है, तो इस व्युत्क्रम को अनुक्रम में बदलना जरूरी है। तो हम संख्याओं को पलट देंगे, 1/v को तो कर देंगे v, और 6.5/7.5 को कर देंगे 7.5/6.5। तो इसको काटेंगे तो मान आएगा 1.15। सारी दूरियां मीटर में थी, तो यहाँ के आगे भी क्या लिख देंगे, मीटर। तो ध्यान दो, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, ये आपने पढ़ा है, आभासी और
छोटा, तो आभासी की जो प्रतिबिंब की दूरी आएगी सदैव धनात्मक आएगी, क्योंकि वो क्या होगी, दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर होगी, और आपका उत्तर धनात्मक में आ रहा है। सही है, इसका मतलब आभासी है और सीधा है। छोटा है कि नहीं है, देखो यहाँ पे आवर्धनता ज्ञात करके देखते हैं इसकी, और पता चलेगा कि छोटा है या नहीं है। तो आवर्धनता का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि ये पूछ क्या रहा है, प्रकृति तथा साइज। आवर्धनता m बराबर दो सूत्र होते हैं, h डैश बटा h या माइनस v बटा u। यहाँ पे v और u आपके पास ज्ञात है, तो ये सूत्र लगाएंगे माइनस v बटा u। तो m बराबर माइनस का सूत्र v कितना है 1.15 और u कितना है आपके -5। u कितना है -5। m बराबर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1.15 में 5 का भाग देंगे तो ये आता है 0.23, जो अभी हमने ज्ञात करके देखा है 0.23। ये आवर्धनता है, यानी इतना। अब आपने आवर्धनता में पढ़ा है कि आवर्धनता का मान यदि 1 आता है तब तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर दिखाई देगा, जैसे समतल दर्पण में होता है। यदि आवर्धनता का मान 1 से कम आ रहा है 0.23, यानी पॉइंट से पहले देखोगे 1 से कम है, यहाँ 0 है, 1 से कम है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तो ये वेरीफाई हो गए यहाँ पे कि प्रतिबिंब क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। अगर 1 से ज़्यादा आता है, उत्तल दर्पण में कभी 1 से ज़्यादा नहीं आएगा, उत्तल दर्पण में कभी 1 से ज़्यादा नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में जो ये प्रतिबिंब है छोटा बन रहा है। तो अब इस प्रतिबिंब की व्याख्या करते हैं। प्रतिबिंब, ध्यान देंगे, v की दूरी देखो प्लस में आई है ना, प्लस में आई है मतलब इस तरफ आई है, तो आप कहोगे दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर 1 पॉइंट, देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ गया, ये बता रहा है कि दर्पण के पीछे या दाईं तरफ। आप पीछे की बजाय क्या लिख सकते हो, दाईं तरफ 1.15 मीटर दूरी पर। प्लस का चिन्ह है आभासी, सीधा, और आवर्धनता का मान कितना है 0.23 है ना, तो लिख दोगे सीधा वह 0.23 गुना छोटा बनेगा, छोटा बनेगा। ये व्याख्या हर सवाल में करनी है। जब तक ये व्याख्या नहीं करोगे सवाल का उत्तर आपका अधूरा है। और इस व्याख्या करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपने जो चीज़ ज्ञात की है, जैसे v ज्ञात किया है तो v का चिन्ह देखो, धनात्मक आया तो लिख दो दर्पण के दाईं तरफ, और v अगर आपका माइनस में आया है, उत्तर यदि माइनस में आता लिख देते दर्पण के बाईं तरफ। जितनी दूरी आती है वो दूरी लिख दो। अब माइनस आता है तो वास्तविक और उल्टा लिख दो, और प्लस का आया तो आभासी और सीधा लिख दो, सीधी सी बात है। अब आवर्धनता देखेंगे छोटा बड़ा बताने के लिए, 1 से कम आती है तब तो लिख दो छोटा बनेगा, ये मान 1 से ज़्यादा आता है तो लिख दो बड़ा बनेगा। क्लियर बात। तो अपना वर्णन क्या हो गया, प्रतिबिंब प्लस का चिन्ह होने का लिख दिया दर्पण के दाईं तरफ इतनी दूरी पर, आभासी सीधा हुआ 0.23 गुना छोटा बनेगा। इस तरीके से आपको सवाल करने। अब एक और सवाल देखते हैं। आपके अगला सवाल क्या है, पहले सवाल को पढ़ते हैं। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, बिंब माने वस्तु का आकार दे दिया, ऊंचाई दे दी h दे दी, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, दर्पण कौन सा दिया है, तो मैंने आपको पहले ही कहा है, आपको सबसे पहले तो ये पता करना है कि दर्पण किस प्रकार का है। तो यहाँ पे कौन सा है, अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। क्या रखा है, इस वस्तु को, तो ये वस्तु की दूरी आ गई। अब दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए, देखो ये आपको घुमा रहा है, क्या पूछ रहा है, दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो पर्दे को वहीं तो रखोगे ना जहां पे प्रतिबिंब बनेगा।
तो चाहे पर्दे की दूरी पूछ ले, चाहे प्रतिबिंब की दूरी पूछ ले, बात वही है कि आपको v का मान है पूछ रहा है। समझ आ गई ना? हमें घुमाने के लिए आपका समझ, आपका अबोधन जानने के लिए वो क्या कर देगा, प्रतिबिंब की जगह पर्दे शब्द का उपयोग करेगा। आप थे होगा गुरुजी पर्दो तो कभी सिखाए ही को नहीं, कहे बिंब सिखाए और प्रतिबिंब सिखाए और पर्दा और सवाल कट्ठू आ गयो, सिर कुचरता बारह आ जाओगा बारे और गुरुजी मान कराए ही को नहीं हो। ऐसा नहीं है। पर्दे को चाहे कोई सा भी दर्पण हो, पर्दे को वहीं रखा जाता है जहाँ पे अवतल दर्पण की बात करें तो पर्दे को वहीं रखा जाता है जहाँ पे स्पष्ट प्रतिबिंब बने। तो पर्दे की दूरी कह दो चाहे प्रतिबिंब की दूरी कह दो, एक ही चीज़ है v, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति यानी वह आभासी होगा कि सीधा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा। इसमें कुछ एक बात और दी है, यहाँ पे वस्तु की साइज दे दी तो अपने को प्रतिबिंब की साइज भी बतानी पड़ेगी कि प्रतिबिंब इतना लंबा या सीधा या उल्टा जो भी बनता है वो देखेंगे तो ध्यान देंगे। दर्पण कौन सा है, तो एक बार कच्चा चित्र बना लेते हैं ताकि सवाल समझ में आ जाए। अवतल दर्पण है, क्या दिया है, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब जो 15 सेंटीमीटर की दूरी के फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, दर्पण की फोकस दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ फोकस दूरी f इधर होती है अवतल दर्पण में, फोकस दूरी मुख्य फोकस f, तो फोकस दूरी इधर होती है बाईं तरफ तो ऋणात्मक होगी। वस्तु हमेशा यहाँ पे रखी जाती है तो वस्तु की दूरी u भी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। वस्तु हमेशा ऊंचाई की ओर रखी जाती है यानी h ऊपर की ओर रहता है, तो y एक्सिस में ऊपर की ओर जो दूरी होती है वो धनात्मक होती है। तो ये सारी दूरियां लिख देते। कोई 4 सेंटीमीटर की साइज का बिंब मान्य वस्तु ऊपर की ओर रखी जाती है, सीधी रखी जाती है, मुख्य अक्ष पे सीधी रखी जाती है, तो h बराबर बिंब की साइज, वस्तु की जो साइज होती है उसको h लिखा जाता है। ये ऊपर की ओर होती है तो ऊपर की ओर y एक्सिस पे जितनी दूरियां मापी जाती है प्लस होती है, तो प्लस कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। किसी 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण है तो इसकी दूरी आपको 15 सेंटीमीटर दी है, तो ये बाईं तरफ है इसलिए फोकस दूरी f क्या आएगी, माइनस क्या आएगी, क्योंकि ये क्या है ध्रुव के बाईं तरफ है। तो फोकस दूरी f बराबर माइनस 15 सेंटीमीटर। अगर आप सीधा 15 लिख दोगे तो आपका उत्तर गलत आएगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बाईं तरफ होता है, क्योंकि इसका गोल घेरा ही देख लो आप बाईं तरफ है ना। इस गोल घेरे को बढ़ाओगे तो गोला इधर बनेगा कि इधर बनेगा, सीधी सी बात है इधर बनेगा, इधर बनेगा। इस ध्रुव के पी के क्या आ गई, बाईं तरफ आ गई, नहीं तो ये मुख्य फोकस की दूरी जो ध्रुव से होती है उसी को फोकस दूरी कहते हैं। तो बाईं तरफ होने के कारण इसको क्या लिख दिया, माइनस का। तो ये चिन्ह कभी गलत नहीं होना चाहिए। फोकस दूरी आ गई, अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। क्या रखा है, वस्तु को रखा है। तो बिंब की दूरी क्या है, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी को सदैव u द्वारा लिखते हैं। ये चाहे दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल हो, बिंब हमेशा बाईं तरफ रखा जाता है दर्पण के। तो ये माइनस का कितना आया, 25 सेंटीमीटर। अब कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए, तो पर्दे को पूछ ले चाहे प्रतिबिंब को पूछ ले, एक ही बात है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति v ज्ञात करनी है अपने को। क्या ज्ञात करनी है, v ज्ञात करनी है। बाकी चीजें अपन बाद में देखते हैं। तो गोलीय दर्पण का सूत्र लगाते हैं। बोलो गोलीय दर्पण का सूत्र क्या है, गोलीय दर्पण के सूत्र से हमेशा सवाल यहीं से शुरुआत करनी। अभी तक तो आपने ये दी गई राशियां उतारी है, ये सभी के समझ में आ गई क्या। बिंब की साइज यहाँ दी गई है, साइज का बिंब यानी ऊंचा खड़े जो मापे, जैसे मैं खड़ा हूँ मेरे को कोई कहते 5 फुट 10 इंच होती है, ये क्या हो गया, बिंब का साइज हो गया। इसको h के द्वारा बता दिया 4 सेंटीमीटर। फोकस दूरी f बराबर -15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी की लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई चीज़ छूटनी चाहिए। तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस की आ गई 15 सेंटीमीटर। और वो जो वस्तु है वो अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है और उसको u के द्वारा प्रदर्शित करते हैं उस दूरी को, तो -25 सेंटीमीटर। अब बाकी चीज़ें आपको ज्ञात करनी है।
सूत्र से। गोलीय दर्पण का सूत्र क्या है? 1/v प्लस u बराबर, ज्ञात क्या करना है अपने को? 1/u का पक्षांतरण कर लेंगे, ठीक है। 1/v बराबर 1/f प्लस का 1/u आके इधर क्या हो गया? माइनस का हो गया माइनस का। अब मान रख देंगे 1/v तो हमें ज्ञात करना है, 1/f का मान कितना है? 15 लिखूं कि -15 लिखूं? चिन्ह आना जरूरी है, -15। फिर माइनस 1/u का मान कितना है? -25। ये ध्यान रखना, f की जगह u का मान मत रख देना, u की जगह f का मान मत रखना, गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो 1/v बराबर 1/-15, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, कितने आ जाएंगे? 25। 1/v बराबर, इनका लघुत्तम ले लेंगे, 15 75 आएगा, क्योंकि 75 में 15 का भी भाग पूरा पूरा चला जाएगा। बड़ी संख्या को देख लिया, 25 से कम 25, 25 में 15 का भाग नहीं जाता तो 25 लघुत्तम नहीं हो सकता। 50 देंगे तो 50 में 25 का भाग चला जाता है, लेकिन 50 में इसका भी नहीं जाएगा। 25 दिए 75, और 75 में 15 का भाग भी पूरा पूरा चला जाता। तो आप लघुत्तम की ऐसे जांच कर सकते। 75 आ गया, मैं इधर कर देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा कुछ। आपके ये मान आया 1/v बराबर क्या आया? 1/v बराबर आया 1/-15, फिर प्लस 1/25। 1/v बराबर, इनका लघुत्तम ले लेंगे। बड़ी संख्या देख लो, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, लेकिन इनमें भाग नहीं जाता है। 25 दिए 75 में 25 का भी भाग जाएगा और 15 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा। इसका मतलब 75 इसका लघुत्तम है। लघुत्तम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग जा सके, ये लघुत्तम की परिभाषा होती है। 75 है, 75 में 15 का भाग दोगे 5 बार जाएगा, 5 को 1 से गुणा कर तो 5 एकम 5, लेकिन चिन्ह तो माइनस का है ना, तो क्या आ गया? -5 प्लस 25 का अपन 75 में भाग 3 बार जाएगा, 3 एकम 3, प्लस का चिन्ह आएगा। अब माइनस के तो 5 प्लस के 3, तो माइनस के 2/75। ये 1/v बराबर आया। हमें v ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है v, तो v इसका विपरीत कर देंगे, अनुक्रम बना देंगे। 75 को ऊपर ले आएंगे और -2 को नीचे ले आएंगे, काटेंगे तो आएगा 37.5, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो क्या आ जाएगा? माइनस। तो v की स्थिति क्या आ गई? माइनस। क्या मतलब हुआ कि ये इधर बनेगा, वास्तविक होगा। वास्तविक होगा सदैव क्या होगा? उल्टा होगा। इस ध्रुव से कितनी दूरी पर बनेगा? 37.5। ये बाद में लिखेंगे। अब इसकी आवर्धनता वाला सूत्र लगाते हैं। आवर्धनता m बराबर v दिया हुआ है और u दिया हुआ है, यहाँ h भी दिया हुआ है, लेकिन h डैश आपने ज्ञात नहीं किया, इसलिए अपने को साइज ज्ञात करनी है h डैश की, कि प्रतिबिंब नीचे की ओर होगा तो कितना बड़े बनेगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, आवर्धनता का सूत्र लगा लो, m बराबर -v/u, माइनस तो सूत्र का आ गया, और v का मान कितना आया? -37.5। समझ आएगी कि नहीं आई बात? यहाँ गड़बड़ होगी तुम्हारे। आवर्धनता है, m का सूत्र क्या होता है? -v/u। तो पहले तो लगाया माइनस सूत्र का, फिर लिखा v का मान कितना है? -37.5, और u का मान भी कितना है? -25। अब देखो मेरे भाई गणित का कमजोर टप रहे रोड़ो लाग जाओ, तो याद ये रखना, माइनस संख्या सम संख्या में हो तब तो उत्तर प्लस का निकाल दो, और विषम संख्या में हो तो माइनस का, यानी दो माइनस तो आपस में कट जाएगा, तो एक माइनस तो बच जाएगा नहीं, तो उत्तर आया -37.5/25। ठीक है। अब 37.5 में 25 का भाग दे के देख लो, 25 एकम 25, बच गए 12 पॉइंट लगे, 5 नीचे उतार तो 25 पंजे 125। कितने ही होते हैं क्या? कितना आ गया आपके? 1.5। और m कितनी है? 1.5।
1.5, लेकिन चिन्ह किसका है? देखो यहाँ गड़बड़ होगी, तुम यहाँ तो चिन्ह लगा दोगे, यहाँ तो चिन्ह लगा दोगे, आगे उत्तर में चिन्ह लगाना भूल जाओ, क्योंकि तुम भाग में क्या करोगे, अलग रफ काम करोगे और वहाँ पे तुम्हारे 1.5 जगह है तो तुम 1.5 ही निकाल दोगे, गलती हो जाएगी। आप देखो कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या गया, -1.5, ठीक है। अब उत्तर देखो, गुणा करते हैं। अब आपको दिया है वस्तु का आकार भी दिया है, यदि वस्तु का आकार नहीं देते तब तो इतने से काम चल जाता, तब तो आप ये लिख देते, अगर यहाँ वस्तु की साइज नहीं देती तो आप क्या लिख देते कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के बाईं तरफ, क्योंकि माइनस है, ध्रुव से 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, वास्तविक उल्टा और 1.5 गुना बड़ा बनता। 1.5 है ना, मान 1 से ज़्यादा आ गया तो बड़ा बनेगा, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें क्या दे दी, वस्तु की ऊंचाई भी दे दी। तो हमें जो आवर्धनता का मान आया है, प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करना है। ये कब करना होगा, जब क्या दे दे, वस्तु की साइज दे दे, तभी करना है, वरना नहीं देंगे। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार निकालने का सूत्र होता है सदैव आवर्धनता गुणा बिंब का आकार, बिंब का आकार, ये सूत्र होता है। तुम्हारी किताब में नहीं दिया है, आप लिख लेना इस चीज को। आवर्धनता आपने कितनी ज्ञात कर दी, -1.5, और बिंब का आकार कितना है, 4, तो 15 चौके 60, यानी 6.0 माइनस का माइनस। तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तुतः आपकी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, वो बनेगा 37.5 की दूरी पर, वास्तविक उल्टा ये 4 सेंटीमीटर था तो ये कितना आया, 6 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बना। तो इसका वर्णन करना हमें कि प्रतिबिंब V की स्थिति देखो, V का आंसर कहाँ आया, ये आया ना, माइनस का चिन्ह है तो क्या हो गया, इधर होगा। V माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, V माइनस आया, इसका मतलब ध्रुव के बाईं तरफ बन रहा है। तो आप पर्दे को कहाँ रखा जाएगा, ये पूछ रहा है, तो पर्दे को दर्पण के बाईं तरफ 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। ये मैंने क्या लिख दिया, बाईं तरफ लिख दिया ना, बाईं तरफ माइनस का चिन्ह है, तो दर्पण के ध्रुव के बाईं तरफ 37.5, यानी बाईं तरफ 37.5 करोगे तो अपने आप -37.5 हो गया। यही तो बता रहे हैं, इस माइनस का उपयोग हमें बायां या दायां बताने के लिए करना है यहाँ पे। तो माइनस का मतलब हो गया बाईं तरफ 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा, तथा प्रतिबिंब, ये माइनस का इसलिए क्या होगा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा वह 6 सेंटीमीटर का बनेगा, 6 सेंटीमीटर का बनेगा। बड़ा बना है, कितना बड़ा बना है, 1.5 गुना। तो ये जो है ये तभी ज्ञात करना है, प्रतिबिंब का आकार आपको तभी ज्ञात करना है जब आपको बिंब का आकार दिया हुआ हो। समझ आएगी ये बात। अगर बिंब का आकार नहीं दिया है तो प्रतिबिंब का आकार ज्ञात नहीं करना, खाली आवर्धनता से ही काम चल जाएगा। अपना अगला सवाल है, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो पीछे प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्न संख्या 12 अंकित प्रश्न, उसमें ध्यान से देखोगे क्या लिखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी F दे दी, उत्तल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण से कोई बिंब, बिंब माने वस्तु, 10 सेंटीमीटर की दूरी स्थित, तो दर्पण से वस्तु की दूरी दे दी 10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, आभासी है, वास्तविक है, उल्टा है या सीधा है, छोटा है या बड़ा है, ये चीजें आपको बतानी है। तो ध्यान देंगे, उत्तल दर्पण कह रहा है तो एक बार हम कच्चा चित्र बना लेते हैं ताकि आपकी कंफ्यूज नहीं हो। ये उत्तल दर्पण हो गया, इससे क्या होगा, तुम्हारे प्लस माइनस का, इस चित्र से तुम्हारे प्लस माइनस चिन्ह के झंझट खत्म हो जाएंगे। जो कमजोर बच्चा होगा, जिसको भूल जाता है या कंफ्यूज हो जाता है, कई बार परीक्षा में कंफ्यूजन भी हो जाता है, तो आप देखोगे ये गोला इस तरफ है तो इसके वक्रता केंद्र C
और मुख्य फोकस F इस तरफ होंगे तो फोकस दूरी भी इधर ही होगी। तो दर्पण ध्रुव के P के दाईं ओर है तो ये फोकस दूरी क्या आ जाएगी, धनात्मक आ जाएगी। वस्तु हमेशा इस तरफ रखी जाती है तो वस्तु की स्थितियां तो बाईं तरफ ही होती है। अब उतारते 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की उत्तल है तो लिख देंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी F बराबर 15 सेंटीमीटर। प्लस माइनस देखना जरूरी होता है तो आपने चित्र से आपको बिल्कुल स्पष्ट है कि ये ध्रुव के दाईं तरफ है। ध्रुव के दाईं की तरफ सारी दूरियां क्या होती है, प्लस की होती है 15 सेंटीमीटर। कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बिंब हमेशा ध्रुव के बाईं तरफ रखी जाती है, दर्पण के बाईं तरफ रखा जाता है तो वस्तु की दूरी u या बिंब की दूरी u बराबर कितनी है, 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये किसके चिन्ह कौन सा आएगा, हाँ अगर चिन्ह भूल जाओगे तो ये मानो कि आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। वस्तु या बिंब हमेशा ध्रुव के बाईं तरफ रखा जाता है तो जब भी बिंब की दूरी आओगे खाली 10 न लिख के क्या लिखोगे, -10 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है और उसकी प्रकृति बतानी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति V बताएंगे पहले तो, V कितनी होगी ये आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले कौन सा सूत्र लगाएंगे, गोलीय दर्पण। तो लिखेंगे गोलीय दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, सूत्र बोलिए आप, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। इधर क्या रखेंगे, क्या ज्ञात करनी है अपने को, V ज्ञात करनी है तो V इधर रख लेंगे और U का क्या करेंगे, पक्षांतरण कर लेंगे। तो 1/V बराबर 1/F प्लस का 1/U इधर आके क्या हो जाएगा, -1/U। 1/V बराबर 1/F का मान रखेंगे कितना है, +15 तो सीधा ही 15 लिख दो। फिर -1/U का मान कितना है, -10। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/V बराबर 1/15 प्लस 1/10। 1/V बराबर 15 और 10 का लघुत्तम 30 आएगा। बड़ी संख्या देख लो, 15 एकम 15, 15 में 10 का भाग नहीं जाता है, 15 दूनी 30, 30 में 15 का भी भाग चला जाएगा और 10 का भी भाग, तो लघुत्तम कितना आया, 30 आया। इस 30 में 15 भाग दिया 2 बार, 2 एकम 2 प्लस 30 में 10 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 एकम 3, जोड़ कितना आ गया, 3 2 5/30। 1/V बराबर है 5/30, तो V बराबर क्या होगा, 1/V बराबर कितना है आपके 5/30 आया। तो V बराबर क्या आ जाएगा, व्युत्क्रम कर देंगे, 30/5 बराबर कितना आया, प्लस का 6 आया, प्लस का 6 आया। प्लस का 6 का मतलब क्या होगा, जो प्रतिबिंब बनेगा ध्रुव के दाईं तरफ बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। इसका मतलब अपना सवाल सही है। अगर ये माइनस आ जाता मतलब आपका सवाल गलत है, क्योंकि उत्तल दर्पण में कभी भी वास्तविक इधर प्रतिबिंब नहीं बनता। अब क्या ज्ञात करेंगे, आवर्धनता। आवर्धनता का सूत्र बोलिए, M बराबर -V/U। तो -V का मान कितना आया, 6, U का मान कितना है, -10। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +6/10, प्लस 6/10 का मतलब होगा भाग दे, वो 0.6 आएगा, 0.6। अब परिभाषा वर्णन करते हैं, प्रतिबिंब का वर्णन करते हैं कि प्रतिबिंब V किसका है, प्लस का है ना, तो क्या लिखोगे, ध्रुव के दर्पण के दाईं तरफ, प्रतिबिंब दर्पण के दाईं तरफ 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर प्लस का है, दाईं तरफ है तो आभासी और सीधा, आभासी सीधा तथा आवर्धनता वाला क्या लिख देंगे, 1 से मान कम आया तो छोटा आ गया ना, तो लिख देंगे तथा 0.6 गुना छोटा बनेगा। ये लो जी, क्लियर।
ये आपको लाइन लिखनी, जिस बच्चे को आ गई उसका सवाल मतलब बिल्कुल क्लियर है। ये लाइन 2-3 चीज़ों से लिखी जाती है। सबसे पहले तो प्रतिबिंब की स्थिति बतानी पड़ती है। प्रतिबिंब की स्थिति सदैव v के द्वारा निकलती है। ये v का मान है, आप उन चीज़ों को अंडरलाइन कर लो। इन दो चीज़ों को v और m को अंडरलाइन कर डब्बे में डाल दिया करो, इनसे ये लाइन बनेगी। ठीक है, v प्लस का है कि माइनस का? यहाँ पे प्लस का है तो लिख दो दर्पण के दाईं तरफ, और माइनस का है तो लिख दो दर्पण के बाईं तरफ। प्लस का है, जितनी दूरी आती है दाईं बाईं लिख के जितनी दूरी होती है वो मान लिख दो। अब प्लस का है तो आभासी और सीधा कर दो, और ये माइनस का है तो वास्तविक और उल्टा कर दो। फिर आवरणता देख लो, 1 से कम है तो उतना मान लिख के लिख दो छोटा बनेगा, और 1 से ज़्यादा है तो उतना मान लिख के लिख दो गुना बड़ा बनेगा। दिक्कत कहाँ है?